उदय। हम लोग यहाँ केजरीवाल का बहिष्कार करने आए थे। इसी केजरीवाल ने आंगनबाड़ी की 884 महिलाओं को काम से निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि वो कह रही थी कि इस महंगाई में 4000 और 9000 रुपए में गुजारा नहीं होता है। मानदेय बढ़ाने की बात पे इस सरकार ने 884 महिलाओं को काम से निकाल दिया है। हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा काम वापस चाहिए। आंगनबाड़ी कर्मियों को तत्काल बहाल किया जाए। तो 84 आंगनबाड़ी कर्मचारियों को केजरीवाल सरकार ने निकाल दिया। क्यों ऐसा हुआ? कच्चे से पक्का करने की मांग पर गिरी थी उन पर गाज। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु आज उदय से। दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम मजदूरी न मिलने और कच्चे कर्मचारियों को कच्चे से पक्का करने की मांग पर विरोध मार्च निकाला। हम लोग यहाँ केजरीवाल का बहिष्कार करने आए थे। आपको बता दें कि ये जो अभी यहाँ एमसीडी चुनाव में वायदे कर रहा है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और दिल्ली को सुंदर बनाएंगे और महिलाओं को सशक्त करेंगे। इसी केजरीवाल ने आंगनबाड़ी की 884 महिलाओं को काम से निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि वो कह रही थी कि इस महंगाई में 4000 और 9000 रुपए में गुजारा नहीं होता है। बता दें कि दिहाड़ी मजदूरों को भी इससे ज्यादा मानदेय मिलता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं की देखरेख, पोषण, स्वास्थ्य के लिए काम करने वालों को काफी कम मानदेय दिया जाता है। जी हाँ, 10,000, 12,000, 8,000 मानदेय इतना ही होता है इन लोगों का। मानदेय बढ़ाया जाए इसलिए इन लोगों ने आग्रह किया था, लेकिन मानदेय बढ़ाया तो नहीं गया, बल्कि इन पर पहाड़ टूट पड़ा, गाज गिर पड़ी, क्योंकि इन्हें नौकरी से ही निकाल दिया गया। हमारा मानदेय बढ़ाओ। मानदेय बढ़ाने की बात पे इस सरकार ने 884 महिलाओं को काम से निकाल दिया है। ये महिलाएं घर से निकलकर अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर सड़क पर इसलिए आकर विरोध जता रही हैं क्योंकि आंगनबाड़ी के 884 महिलाओं को काम से निकाल दिया गया। इनका जुर्म, इनका कसूर बस इतना ही था कि जब इन कर्मचारियों ने मांग की कि उन्हें कच्चे से पक्का किया जाए तो उन्हें काम से ही निकाल दिया गया। कटु सच तो यही है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा करके वादा नहीं निभा पाई केजरीवाल सरकार, और यही वजह है कि ये महिलाएं खुलकर विरोध कर रही हैं, खुलकर सरकार को भला बुरा कह रही हैं और अपनी मांग भी मांग रही हैं। और जब हम कह रहे हैं कि हमें वापस काम पे लो तो ये सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। इनके तमाम नेता मंत्री अपने बिलों में डूब गए हैं। तो अब बारी हमारी है। अब जब हमारे घर ये वोट मांगने आएंगे तो इनका स्वागत ऐसे ही होगा, जूते चप्पलों से और ऐसे ही बहिष्कार के नारों से। जनता को सब्जबाग दिखाने वाले नेताओं के वादों पर अब लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है। दरअसल नौकरी जाने का दुख जब क्रोध में बदल जाता है, जब इंसान को भूख लगती है, जब परिवार में खाने के लाले पड़ते हैं, जब बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है, तो इसी तरह का विरोध होता है। और मेरी समझ से होना भी चाहिए, क्योंकि ये तथाकथित नेता वोट मांगते वक्त दुनिया का सब्जबाग दिखा देते हैं। ऐसे ऐसे लोग लुभावन वादे करते हैं कि लोग, खासकर गरीब लोग, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। आंगनबाड़ी कर्मी दिल्ली के एक एक गली मोहल्लों में रहती हैं, दिल्ली की नसों नसों में रहती हैं। हम बता देना चाहते हैं कि जहां भी इनके उम्मीदवार आएंगे इनका पूर्ण बहिष्कार होगा। कह सकते हैं कि गरीब इनके फरेब में आ जाते हैं, इनके झांसे में आ जाते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद इनका असली रूप, असली चेहरा सामने आ जाता है। ये नेता झूठ बेचकर सत्ता में आते हैं और उसके बाद उसी जनता पर जोल जुल्म करते हैं। जो वोट देकर उन्हें कुर्सी पर बिठाते हैं, उन्हीं को बाद में ये धकियाते हैं, गलियाते हैं, मारते हैं, कुचलते हैं। इसलिए इनका विरोध तो मेरी समझ से होना ही चाहिए। ये महिलाएं केजरीवाल का बहिष्कार इसलिए करने आई हैं क्योंकि मानदेय बढ़ाने की बात पर केजरीवाल सरकार ने उन 884 कर्मचारियों को निकाल दिया जिन्होंने मांग की थी। काले झंडों, काले दुपट्टों, काले बैनरों से इनका बहिष्कार होगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो। हमें काम पर वापस रखो, हमारे घरों में खाने नहीं बन रहे हैं। मानदेय बढ़ाने की बात पर निकाल देना क्या सही है? क्योंकि सरकार के नुमाइंदे इनसे बात तो कर ही सकते थे, इन्हें कह सकते थे, इन्हें समझा सकते थे, इनसे बातचीत कर सकते थे, इन्हें कह सकते थे कि आपका मानदेय अभी बढ़ा नहीं पाऊंगा,
अभी बनाना संभव नहीं है। धैर्य से समझने वाली बात तो यही है कि दूसरों को हिटलर बताने वाले खुद हिटलरी शासन चलाते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि क्या इन्हें निकाल देना उचित था? इन आंगनवाड़ी कर्मचारियों को निकालना उचित था या उनसे बात करनी चाहिए थी? हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा काम वापस चाहिए। आंगनवाड़ी कर्मियों को तत्काल बहाल किया जाए। इस बहिष्कार से हम आज इस केजरीवाल को यह संदेश देने आए थे। उचित है या नहीं ये आप ही बताएं, क्योंकि इस तरह की घटना हमारे और आपके परिवार के साथ भी भविष्य में हो सकता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब जरूर दें। हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब भी करें प्लीज। आज उदय